सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे बीच काफी स्पेशल गेस्ट ये इनका नाम मिसेस पूजा शर्मा है, आचार्य वास्तु एक्सपर्ट है। एंड ये आज हमें वास्तु एंड डायरेक्शंस के बारे में बताएंगे and कैसे वास्तु रिलेटेड होता है हमारे फेथ से, हमारी वेल्थ से, हमारे लक से। तो मिस पूजा जी, आप हमें अपने बारे में और वास्तु के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर। आई एम पूजा, आचार्य वास्तु एक्सपर्ट। और मुझे इस फील्ड में काम करते करते 3 इयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने बहुत जगह पे काम किया है। और वास्तु कैसे काम करता है? वास्तु काम करता है आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं उनको सही करने के लिए काम करता है। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वेल्थ को लेकर आ रही है, रिलेशनशिप को लेकर आ रही है, लव को लेकर आ रही है, तो उसको सही करना का जो सारा काम है वो वास्तु ही है। क्योंकि हमें जो भी चीजें मिलती हैं वो हमारी कुंडली के हिसाब से मिलती हैं। हमें अपना घर मिल रहा है वो भी हमारी कुंडली के हिसाब से मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो कुंडली है वो हमारे पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग मिलती है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमें जो मिलती है वो हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमें मिलती है। तो इसीलिए वास्तु आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सही करने का काम करता है। तो ये बहुत ही पुरानी विद्या है और ये ऑथेंटिक है, तो इसीलिए हम इस पे बिलीव करते हैं। तो मैम लाइक मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं पूछना चाहूँ कि वास्तु शास्त्र होता क्या है, तो मतलब आप लोगों को समझना चाहिए। यस, वास्तु शास्त्र, वास्तु का मतलब है जहाँ तेरा वास है। जैसे हम मेरी बॉडी जिस जहाँ पे वास कर रही है तो उस घर की एनर्जी के साथ मेरी एनर्जी अलाइन हो जाती है। तो एनर्जी जब अलाइन होती है तो वहां पे हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं। और हमारे ही घर में हम 5 एलिमेंट्स काम करते हैं। उनकी 5 एलिमेंट्स के ऊपर डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि नॉर्थ की हो गई आपकी वाटर, दोबारा बोल देती हूँ। नॉर्थ की होगी हमारी वाटर, ईस्ट डायरेक्शन हमारी एयर को रिप्रेजेंट करती है, साउथ हमारी फायर को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन वो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, वेस्ट हमारी स्पेस को। तो इनके सारे की सारी जो चीजें हैं ना वो हमारी बॉडी के अंदर भी अलाइन हो जाती हैं। अगर कुछ भी हमारे घर में ये 5 एलिमेंट इम्बैलेंस होते हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। तो मतलब ये बेसिक मतलब हो गया वास्तु शास्त्र का कि ये होता क्या है। वास्तुशास्त्र ये जहाँ पे आपका वास हो गया क्योंकि उसकी एनर्जी के साथ आप अलाइन हो चुके हैं। आपके घर के अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं। अगर आपके घर के अंदर 5 एलिमेंट्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे तो इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर भी पड़ेगा, आपकी लाइफ में भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा नॉर्थ की डायरेक्शन है और वो वाटर एलिमेंट है, और मेरे को प्रॉब्लम आ रही है अपॉर्चुनिटी को लेके कि मेरे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे। अगर मैं शॉप की बात करती हूँ तो इट्स मीन्स कि मेरे घर की वाटर एलिमेंट कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस हुआ है। तो उस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए हम वास्तु का यूज करते हैं कि आपके घर के जब नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी हो जाएगी तो आपके पास ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो आपके कहीं ना कहीं इमोशंस भी इस पे इफेक्ट करेंगे। मतलब एवरीथिंग इज, सब कुछ आपकी बॉडी और आपका घर उन्हीं चीजों से अलाइन होता है। सब कुछ वास्तु के आसपास ही घूमता है। हाँ, मतलब आपके 5 एलिमेंट्स है ना। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा है कि काफी सारे इंडियंस हैं वो वास्तु के बारे में काफी मजाक उड़ाते हैं, मानते नहीं है। तो आप उनके बारे में क्या कहना? सर ऐसा नहीं है कि मजाक उड़ाते, क्योंकि ये हमारी जो है बहुत पुरानी साइंस है। आपके राज जो महल होते थे, जितने भी आपके अकबर के टाइम के मान लीजिए कुछ भी होते थे, वो सारे वास्तु के अकॉर्डिंग बनते थे। और जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो बिना वास्तु के बन ही नहीं सकते। क्योंकि आपका घर में, आपके मंदिर में पूजा स्थान कहाँ पर होना चाहिए, आपके घर में रसोई कौन से स्थान पर होनी चाहिए, ये सब चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनती हैं। क्योंकि हम वाटर के जोन में फायर को नहीं लेकर आ सकते और फायर के जोन में वाटर को नहीं लेकर आ सकते। तो ये चीजें हमें कहाँ कौन बताएगा? ये वास्तु ही बताएगा। मतलब ये वास्तु हमारी लाइफ के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहता है। एंड ये वास्तु जो होता है ये सनातन धर्म से रिलेटेड होता है। यस सर, क्योंकि आपके जितने मंदिर हैं वो सारे के सारे क्या है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट है। और आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, ठीक है, मैं बात करती हूँ बालाजी की या फिर शिरडी साईं मंदिर, ये सारी जो मूर्तियां रखी गई हैं वास्तु के अकॉर्डिंग रखी गई, कौन सी डायरेक्शन में हमारे भगवान की मूर्ति होनी चाहिए। अब जैसे कि जो हमारी जो जितने भी मान्यता वाले मंदिर हैं, ठीक है, उनकी जो मूर्तियां रखी गई हैं वो रखी गई है वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन जो है वो यूनिवर्स से कनेक्ट करता है।
आप कोई अपनी मन की इच्छा है आपकी और आप उसे पूरा करना चाह रहे हो, तो आपकी भगवान की मूर्ति वहां है, तो आप अपनी इच्छा को जब उनको पास बोले तो वो सीधा कनेक्शन किससे हुआ, यूनिवर्स से हुआ। यूनिवर्स से। तो इससे क्या होता है कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होती है। आप देखते हैं ना कई मंदिरों में हम जाते हैं और कुछ मांगते हैं और बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो मंदिर है वहां पे हमारे भगवान जी हैं, कहाँ स्थापित हुए हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो साइंस है ना वो छोटी मोटी नहीं है। आप इसको यकीन करेंगे तो ये आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख देगा। मतलब ये एक तरह से रिलेटेड टू यूनिवर्स है। हाँ, मतलब आपकी यूनिवर्स से कनेक्शन, आपकी मैनिफेस्टेशन हो गई, आपकी वेल्थ होगी, आपकी हेल्थ होगी, आपकी लव लाइफ हो गई, या आपकी मैरिड लाइफ हो गई, आपका बिजनेस हो गया, एवरीथिंग, सब कुछ आपके वास्तु से डिपेंड करता है। मैम तो लाइक मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं वास्तु के बारे में जानना चाहूँ तो लाइक इसका ओरिजिन पहली बार कहाँ पे होता है, इसकी बात कहाँ करी गई थी? फिर वास्तु। बहुत ही पुरानी विद्या है ये शिव जी ने पार्वती जी को भी वास्तु के अकॉर्डिंग, जैसे कैलाश पर्वत का हुआ या कुछ हुआ, सब कुछ चीजें हमारी उन्हीं के हिसाब से बनती। शिल्पकार होते थे हमारे यहाँ पे, तो हाँ। वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग ही चीजें बनाते थे। अकबर के जितने भी राजमहल हैं या जो भी बने वो वास्तु के अकॉर्डिंग बने कि उनकी जो उनको रहना कहाँ पे, उनके शस्त्र कहाँ रखे जाएंगे। अब रानियां जब अगर थोड़ी सी गुस्सा हो जाती थी तो को भवन आपने सुना होगा, तो को भवन में चली जाती थी। तो वो को भवन कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में उनका रसोई घर होना चाहिए, कौन सी जगह पे उनको अपनी विद्या प्राप्त करनी है, कौन सी जगह पे उनके भगवान जी वहां पे होने चाहिए, तो सब कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनता है। मैम लाइक सदियों से चलता आ रहा है वास्तु। ये पुरानी सदियों से ही चलता आ रहा है, मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि अभी आया है। अच्छा। और मैंने ये देखा है कि वास्तु की जैसे टिप्स देते हैं जैसे वास्तु एक्सपर्ट्स, तो उससे काफी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। मैंने सुना है काफी यस सर, इश्यू हो सॉल्व हो जाती जाते है, हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपके अगर कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, या आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, या आपकी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करके हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पर्पस होता है कि हम पहले पूछते हैं सर आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसकी गहराई में जाते हैं, फिर उन जोन्स के ऊपर काम करते हैं कि क्या वहां पे ये सब चीजें हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करती हूँ कि अगर किसी के घर में साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो कैश फ्लो में उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती जा रही है, वो अपने डेली के खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी उसके घर की साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को, कहीं वहां पे कोई वाटर एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारी फायर का जोन है। ठीक है, अगर वहां पे वाटर एलिमेंट आ गया तो वो तो उसकी अग्नि को खत्म कर गया, बुझा गया। जब बुझा गया अग्नि को, तो आपकी जो फायर है, फायर रिप्रेजेंट ऑल्सो मनी, तो मनी कहाँ है आपका, खत्म हो गया। अच्छा मतलब हमारा वहां से फायर बुझ गया वाटर की वजह से, और Water उससे हमारा की कैश वजह फ्लो रुक गया, खत्म हो गया। इतना पावरफुल होता है वास्तु। यस सर, मतलब आप ये काफी मानिए कि जो हमारा फायर है, फायर हम्म। क्या हमारी मनी को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। अब जब हमने फायर के ऊपर पानी डाल दिया तो आग वो बुझ जल गई, गई। तो पानी को क्या हुआ, तो पैसा क्या हुआ आपका, पानी में बह गया। रुक गया ओ। पैसा सारा खत्म। तो वाटर एलिमेंट अगर हमारी फायर की डायरेक्शन में आता है तो कहीं ना कहीं पे चीजों को खराब करके ही जाता है। अगर वॉशरूम आ गया तब वो क्या करेगा, अगर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन वॉशरूम आ गया तो पैसे को भी खराब करेगा, क्योंकि आपका सारा पैसा क्या हो रहा है, फ्लश होता जा रहा है, निकलता जा रहा है, डिस्पोजिव एक्टिविटी शुरू हो गई वहां से। साथ में क्या होगा, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर वॉशरूम होता है तो वहां पे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं आपके घर की लेडीज को, मतलब मेजर इश्यूज आ सकते हैं। तो ठीक, आपने से वॉशरूम को बताया, तो मैंने वॉशरूम का ये सुना है कि वॉशरूम नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे मेरे को ध्यान है नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में होता है तो शायद किसी को कैंसर होने की वो रहती है सर संभावना। एक्चुअली क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में north वॉशरूम east नहीं में। होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर वॉशरूम आता है तो कैंसर 100% देता ही देता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट गवर्न करता है हमारे ईशान कोण। ईशान कोण बहुत पवित्र स्थान है जहाँ पे हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं, और ये साथ में हमारे माइंड को भी गवर्न करता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होगा तो यहाँ पे कोई रेमेडी काम नहीं करती है, तो यहाँ पे हम वॉशरूम देते ही नहीं। अगर किसी के घर में होगा तो वहां पे बच्चे भी, मतलब MR जो होते हैं ना, मेंटल रिटार्डेशन जो होती है, वो बच्चे वहां पे पैदा हो सकते हैं, मतलब माइंड की इश्यूज आते हैं। आपने देखा कि आपके स्पेशल चाइल्ड है वहां पे, तो स्पेशल चाइल्ड भी क्यों, क्योंकि आपका माइंड है नॉर्थ ईस्ट, तो माइंड में अगर कोई भी चीज में इफेक्ट आएगा तो बच्चों की माइंड में इफेक्ट पड़ा तो वो स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। मैम लाइक इसके रिगार्डिंग मेरा एक और क्वेश्चन है, लाइक मैं ना काफी बिलियनियर्स के इंटरव्यूज देखता हूँ,
मैम लाइक वो सब बोलते हैं कि ना हम वास्तुशास्त्र में बहुत बिलीव करते हैं, तो मैम वास्तुशास्त्र में बिलीव करने की वजह से वो आज इस पोजीशन पे है, कुछ और रीजन है? सर वास्तुशास्त्र में बिलीव करते हैं तभी क्योंकि उन्होंने अपनी चीजों को ना और बेटर कर लिया। अच्छा, मतलब उनको इधर होना था तो वो उधर उस लेवल पे पहुंच गए। मतलब वो जो Okay. टॉप लेवल आपको ना वास्तुशास्त्र ही देगा। अगर मुझे अपनी कंपनी को ब्रांड बनाना है, नेम देना है, तो मैं कौन सी डायरेक्शन में काम करूं? साउथ में काम करूंगी, साउथ में अपने कंपनी का लोगो लगाऊंगी, तो क्यों? फिर मेरा नाम क्यों नहीं होगा? लेकिन आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना Yes, लाइफ में। हाँ, हाँ, बिना एफर्ट के तो सर वास्तुशास्त्र भी काम नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, हमें कह दें कि मुझे एक गिलास पानी लेना है, तो मुझे एफर्ट, पानी मेरे सामने है लेकिन मुझे एफर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, वास्तुशास्त्र आपके लिए रास्ते खोल देगा लेकिन उस रास्ते पे चलना आपका काम है। हमको ही चलना है। हमको चलना पड़ेगा। तो जैसे आजकल देखा है मैंने कि काफी सारे वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन्होंने एक धंधा बना रखा है कि मतलब वो हाउस में आते हैं, काफी ज्यादा हाई चार्ज करते हैं और उनको नॉलेज भी नहीं होती, गलत बता के चले जाते हैं। तो एक असली वास्तु एक्सपर्ट की क्या पहचान है, उनको कैसे पहचाने हम? यस मैम, सर सबसे पहले आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पूछता है। बिल्कुल ठीक है, फिर उसको लगता है कि मेजर इशू है तो वो आपकी रिपोर्ट को बनवाता है कि आप रिपोर्ट लेकर आए हमारे पास, फिर मैं आपको मेडिसिन दूंगा। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई वास्तुशास्त्री जाता है तो उसके हाथ में अगर घर का मैप नहीं होगा, मैप ग्रिड नहीं होगा, जोन्स नहीं होंगे, तो वो कैसे काम कर सकता है? मैं नहीं मान सकती। आपके पास वास्तु शास्त्री कोई आ रहा है, अगर उसके पास घर है, घर देख के तो आप डायरेक्शन नहीं बता सकते ना। हमारे पास कहाँ है डायरेक्शन, उसकी मैप ग्रिडिंग कहाँ है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ मतलब घरों के भी मैप घरों के होते भी हैं हाँ यस सर, मैं आपको डायरेक्शन वाले। हाँ डायरेक्शन में मैं आपको दिखा भी Yes, ma'am, सकती हूँ। वही स्टूडियो का भी पूछ। सर ये देखिए, बिल्कुल, ये होते हैं बिल्कुल। वास्तु के मैप। इस तरह से हमारी डिफाइन होती है सारे जोन्स। ये मैप बना, उसके ऊपर ग्रेडिंग हुई, शक्ति चक्रा लगा, डिग्री निकाली गई। उसके बाद हमारे घर में की पूरी हमारे पास घर का सब कुछ है। लाइक ओके, मैम, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब तक ये चीजें नहीं होगी किसी भी वास्तुशास्त्री के पास, तो वो घर में वास्तु कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि इसी से डिफाइन होता है कि हमारा अच्छा। ब्रह्म स्थान का है, हमारी नॉर्थ ईस्ट का है, हमारा साउथ वेस्ट का है। सारी डायरेक्शन हमें यहीं से पता चलती है। मैम अब लाइक तो इसको देख लिया तो मेरा एक और क्वेश्चन आया है। जैसे मैंने फोटो को देखा तो मेरे को जैसे घर का जैसे मैप होता है, तो घर के मैप में आप ऐसे क्या चीजें देखते हो? जैसे घर बनाते समय हमें क्या देखना चाहिए और आप सब क्या देखते हो कि ये गलत है और ये सही है? आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? देखो सर, जब हम घर पे काम करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारा फोकस होता है उसका ब्रह्म स्थान, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी वहीं से फ्लो करती है। हमारे ब्रह्म स्थान की एनर्जी अच्छी होगी तभी वो सारे जोन्स में उसकी एनर्जी को एक संचार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो हमारी नाभि से जुड़ा होता है। तो ये जो नाभि है ना, वो हमारा ब्रह्म स्थान है। ओके, घर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी हैवीनेस आ जाएगा, वॉशरूम आ जाएगा या दीवार आ जाएगी, तो वहां से उसकी एनर्जी फ्लो नहीं कर पाई, तो वो और जोन्स के पास क्या हो, वीकनेस आ गई, वहां तक वो एनर्जी जा ही नहीं रही। तो वो जोन के पास जब एनर्जी नहीं होगी तो वो आपके लिए काम कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है, इसके बाद हम ब्रह्म स्थान देखते हैं, फिर हम देखते हैं घर की एंट्रेंस, क्योंकि जब हम पहला कदम अपने घर में रखते हैं, वहां की एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या वहां पे सब कुछ सही है या नहीं है। Yes. ठीक है, उसके बाद हमारा मेन चीज होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे घर में, ईशान कोण। क्योंकि हमारा जो माइंड है, अगर माइंड में कुछ भी सही नहीं होगा तो आप क्या अपने घर डिसीजंस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। आप मतलब कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ईशान कोण जो होता है वो एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होता है, इसलिए हम अपने घर का मंदिर यहाँ पर बनाते हैं। लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे रेड कलर ना आए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाटर का है, ठीक है, रेड कलर फायर का है। तो जब हम नॉर्थ ईस्ट में वाटर की जगह फायर को लेकर आ जाएंगे तो क्या करेगा कि लोगों का जो दिमाग होगा ना, क्या होगा, फायर लगी रहेगी, गर्म रहेगा, गुस्सा आएगा, तो उसके साथ उसकी जो गुस्सा आने से वो कभी भी अपने डिसीजन सही टाइम पे नहीं, गलत ले लेगा। तो इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा प्योर जोन कहा जाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम आ जाएगा तो आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कैंसर हो सकता है, ठीक है, बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे माइंड से डिस्टर्ब हो सकते हैं, स्पेशल चाइल्ड पैदा हो सकते हैं।
और फिर इसके बाद हमारे पास ये जो डिवाइन एनर्जी जो हमें मिलती है ना, ब्लेसिंग मिलती है, वो हमें हाँ। नॉर्थ ईस्ट से मिलती है, जो अच्छा। भगवान की कृपा में मिलती है। इसके बाद होता है हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी पूरी लाइफ की स्टेबिलिटी है। हम अगर हमारी मिट्टी है, यहाँ पे मान लो अगर हम मिट्टी में पानी डाल देंगे तो हम कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, Yes, ma'am, बिल्कुल। ठीक है ना। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में ये हमारे पितरों का भी स्थान है, Yes, क्योंकि डिवाइन एनर्जी के साथ साथ हमारे लिए जरूरी है कि हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे, बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो हमारे किससे मिला, हमें अपने पितरों से मिला है। हम आज जो भी हैं वो उन्हीं के बदौलत है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन पितरों का होता है। Yes. तो हम अपनी वहाँ पे एंसेस्टर्स की पिक लगाते हैं, तो वहाँ पे भी हम ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे भी वॉशरूम नहीं होना चाहिए, किचन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर रिलेशनशिप को भी मेंटेन साउथ वेस्ट करता है, क्योंकि आपके घर में कोई भी नई शादी होती है तो पितरों का आशीर्वाद लेते हैं, Yes, तो ma'am, रिलेटेड टू बिल्कुल। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, Yes, ठीक है ना। तो साउथ वेस्ट जो है वो आपके रिलेशंस को भी मेंटेन करता है, आपकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, आपके स्किल्स, आपके अंदर कोई हुनर है उसको अच्छा करना है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप काम करके तो देखिए। आप वो काम करेंगे, आप यकीन ही नहीं करेंगे कि सोचेंगे नहीं ये काम मैंने किया, क्योंकि वो आपकी स्किल को डेवलप कर देगा। Develop करते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है, ठीक है, मेरे को क्रिकेट मैं खेल रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा बनना है, तो मैं अपनी क्रिकेट की जो होगी बैट बॉल की वो जो किट है वो उठा के साउथ वेस्ट में रख, काम हो गया। अगर जैसे किसी को पढ़ाई में वो नहीं हो पा रहा, फेल हो रहा है कोई बच्चा, तो पढ़ाई की किताबें वहाँ पे रख दे, तो वो पढ़ाई में भी मन लग मतलब जाएगा। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन, CA का एग्जांपल ले। जैसे सीए का एग्जाम्पल, वहाँ बैठ के पढ़ाई कर ले, वहाँ पे बुक्स रख दो अपनी, अच्छा, मैम लाइक काफी ड्रास्टिक चेंजेस दिखने लग मतलब जाएंगे। स्किल्स के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, अपनी Skills के स्किल्स के according। हुनर को बढ़ाते हैं। आप बैठ के वहाँ पे बैठ के अपना काम भी करेंगे ना, तब भी आपके स्किल्स बढ़ते हैं। जैसे हमने पुराने जमाने का भी एग्जांपल दिया था कि वो अपने हाँ, weapons जैसे वहाँ पे रख देंगे। वेपन्स रख सकते थे, वो जो शस्त्र का रखा था वो साउथ वेस्ट में रखते थे, अच्छा। क्योंकि उनको क्या था कि वहाँ पे उनको अपनी विद्या को और आगे से बढ़ाना होता है। और जैसे घर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं देखता हूँ वास्तु में, एक बार मैंने भी करवाई थी विजिट, तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखता हूँ वो होती है घर का मंदिर। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, मंदिर कहाँ पे होना चाहिए एंड मंदिर से क्या क्या इशू होते हैं गलत डायरेक्शन में हो? सर देखो, मंदिर की सबसे बेस्ट डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है, ओके। ठीक है। इसके साथ साथ हम बनाते हैं अपने मंदिर को वेस्ट जोन में, क्योंकि वेस्ट जोन मैंने भी बताया था आपको कि वो यूनिवर्स से कनेक्शन को जोड़ता है। आप कुछ भी अपने लिए मन्नत मांगते हैं, आप किसी के लिए भी करते हैं, तो वहां से आपका कनेक्शन को जोड़ देता है, तो और आप जो भी मांगेंगे वो यूनिवर्स तक ऑटोमेटिकली पहुंचता है। और जो बड़े बड़े मंदिर में मूर्तियां होती थी वो वेस्ट जोन में ही रखते हैं। अगर जैसे वेस्ट के अलावा कोई और जोन नॉर्थ, सर हम नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट में रख सकते हैं, ठीक है। और जितने आप ईस्ट जोन में रख सकते हैं, नॉर्थ में रख सकते हैं मंदिर अपना, ठीक। और आप अपना मंदिर को साउथ ईस्ट में बना सकते हैं, ठीक है। वेस्ट में बता ही दिया। और कुछ और भी जोन्स होते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव जोन्स होते हैं जिसके बारे में आपको आज बताती हूँ, वहां पे हमारे मंदिर नहीं होने चाहिए। सबसे पहले है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन, ये चर्निंग का जोन है, तो यहाँ पे हम अपना मंदिर नहीं बना सकते। एक आता है फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन, वो डिस्पोजेबल एक्टिविटी है, वहां पे हमारा मंदिर बन ही नहीं सकता। फिर आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन, ये भी हमारा नेगेटिव जोन है, तो यहाँ पे भी मंदिर हम नहीं बना सकते। साथ ही साथ हम अपने मंदिर को नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है, तो हम यहाँ पे मंदिर को नहीं बनाते। और साथ में हमारा जो मंदिर नहीं बनना चाहिए वो नहीं बनना चाहिए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी पितरों की है, हम अपने देवताओं को वहां नहीं बिठा सकते। अगर वहां पे अपने देवताओं को बिठा देंगे तो पितर हमारे रूठ जाएंगे। तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में मंदिर नहीं बन सकता, और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हमारे पितर नहीं आ सकते। हमें अपनी पितरों की जो पिक है ना वो नॉर्थ से लेके ईस्ट की वॉल तक नहीं लगानी चाहिए। हम अपनी पितरों की पिक साउथ की वॉल में लगा सकते हैं, साउथ वेस्ट की वॉल में लगा सकते हैं, इन जोन्स में हम लगा सकते हैं। मैम अब देखिए जैसे मंदिर की बात आई गई है, तो मैम लाइक मैं अब थोड़ी स्पेसिफिक चीज पूछना चाहूंगा। अब मैंने सुना है कि बंद घड़ी कभी घर में ऐसे रखनी नहीं चाहिए, नहीं, तो मैम लाइक एक तो रखनी चाहिए और ऊपर से घड़ी कौन सी डायरेक्शन में लगानी चाहिए? सर बंद घड़ी हमें कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो घड़ियां होती है ना वो हमारे वक्त को रिप्रेजेंट करती है कि हमारा वक्त कैसा चल रहा है। तो अगर हमने बंद घड़ी रखी तो वो एक नेगेटिव एनर्जी को फ्लो करती है, तो हमारा जो अच्छा वक्त आने वाला वो कहीं ना कहीं रुक जाए। अच्छा। तो हमें कभी भी बंद घड़ियां अपने घर में रखनी ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास 1 से 2 घड़ियां हैं जो बंद पड़ी है तो उनको आप
कहीं ना कहीं निकाल दीजिए, रखिए मत अपने घर में। और हमें वास्तु के अकॉर्डिंग अपनी घड़ियां हमें नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे लगानी चाहिए। नॉर्थ एंड ईस्ट। ओके। नॉर्थ टू ईस्ट वॉल पे हमें और अपनी अगर घड़ियां किसी लगानी और चाहिए। वॉल पे लगाएं तो क्या इशू आ Yes, सकता है ma'am, घड़ी से? like सर time देखिए, हाँ जैसे हम मैं साउथ की बात करती हूँ, साउथ डायरेक्शन हमारी यम डायरेक्शन है, मतलब यम को रिप्रेजेंट करती है, तो हम यहाँ पे थोड़ी ही लगाएंगे। अब Okay. वेस्ट डायरेक्शन है वो शनि की डायरेक्शन है। अब हम कभी भी शनि से आप देखते हैं कि हम कभी उनको आंख से आंख मिला के नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देखते। तो हम घड़ी को देख रहे हैं वेस्ट में, हमारी घड़ी तो हमारी आंख से आंख मिल रही है, बिल्कुल तो हमारी क्या होगा, चीजें खराब होना शुरू हो जाएगी। Exactly, हम शनि से आग पे आई टू आई कांटेक्ट आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं करते। तो वेस्ट में हम अपनी घड़ी लगाएंगे तो जो हम अपनी लाइफ में आउटपुट कर रहे हैं, गेन्स ले रहे हैं, वो हमारे बिल्कुल उल्टे होने लग जाएंगे। इसलिए हम वेस्ट जोन में और साउथ की डायरेक्शन में घड़ियां नहीं लगाते। अब साउथ आप समझ गए यम है, अब हमें यम थोड़ी बुलाने अपने घर में। सही बात है। बिल्कुल नहीं। तो आप स्लीपिंग डायरेक्शंस के बारे में भी बता दीजिए, जैसे किस साइड फेस करके नहीं सोना चाहिए एंड किस साइड फेस करके सोना चाहिए। सर हमें जो अपना हेड होता है, मेनली हमारा हेड पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, हमारी Yes. हेड पोजीशन होनी चाहिए साउथ, ओके ठीक है। और हमारी जो लेग होनी चाहिए वो होनी चाहिए नॉर्थ। ओके और अगर हमारे पास साउथ में हमें जगह नहीं मिलती तो सेकंड ऑप्शन रह जाता है हमारा ईस्ट। ईस्ट में हमारा हेड होना चाहिए और वेस्ट की तरफ हमारे पैर होने चाहिए। अगर इसका कोई दूसरी एंगल में सो रहा हो तो सर उसकी क्या होगा कि नॉर्थ में सोएगा तो मतलब कि मैग्नेटिक एक चार्ज होता है, वो आप ये सोचिए पूरा का पूरा आपकी बॉडी ब्रेन है, अब हम उल्टा किसी को खड़ा कर दें तो क्या होगा, उसकी एनर्जी सारी खत्म, क्या काम कर पाएगा। क्योंकि सही बात हमें है। साउथ में क्या होता है, रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन का जोन है। हमें साउथ की तरफ हम फेस करके सोते हैं, हेड करके सोते हैं, तब क्या होता है हमारी बॉडी जो रिलैक्स होती है, हमारा जो माइंड का सर होता है ना वो बिल्कुल अपने उस पे लेवल पर। नॉर्थ की तरफ ही हमें पैर रखना चाहिए। लाइक अब जैसे आपने इतनी डायरेक्शन की बात बताई दी तो लाइक मेरे दिमाग में इसमें काफी क्वेश्चन पूछते हैं। एक और क्वेश्चन आया कि लाइक अफवाह है क्या है मेरे को नहीं पता, पर मैंने सुना है जिस घर के आगे बिजली का खंभा होता है वहां पे लड़ाइयाँ बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। सर बिजली का खंभा क्या करता है कि ये सब चीजें, बड़ा ट्री हो गया, बिजली का खंभा हो गया, ये आपके घर में एनर्जीज को, जो पॉजिटिव एनर्जीज को आने से ब्रेक कर देता है। अब जब एनर्जीज ही नहीं आएंगी तो आपके घर में तो फिर फ्लो कैसे होगा, तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं ना कुछ चीजें आ रही है तो बगुआ मिरर को हम लगाते हैं कि क्या उसकी जो एनर्जी आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए। अच्छा कि बड़ा ट्री आ गया, बिजली का खंभा आ गया, तो उसकी एनर्जी हमारे घर में ना, अच्छा इसलिए बगुआ मिरर उस घर के आगे लगा देते मैम लाइक ये सब अंधविश्वास नहीं है। नहीं, है, नहीं, ये नहीं, सच्ची बात है, वो सच्ची एनर्जी बात जो नेगेटिव आ रही है वो आपके घर में एंटर ही ना करे ना। अच्छा अब बिजली के खंभे में कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है, कितनी फायर है, क्या अपने घर में इतनी फायर लेकर आएंगे? नहीं, हमें तो अपने घर में क्या चाहिए, पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर लड़ाइयाँ तो होंगी, तो फिर इसका लड़ाइयाँ होंगी तो आपके रिलेशनशिप में इशू में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। मैम लाइक काफी इंटर रिलेटेड चीज सब इंटररिलेटेड है। एंड मैंने तो ये सुना है कि चौराहे पे घर नहीं होना चाहिए। चौराया मीन्स टी पॉइंट पे। टी पॉइंट पे घर नहीं सिर्फ होना टी चाहिए। पॉइंट पे क्या होता है कि आप जब जाते हैं तो वहां पे एक एनर्जी रुक जाती है, सबका ध्यान जाता है टी पॉइंट के घर पे, तो वो नजर का भी काम कर जाता है और एनर्जीज का भी। वो टी पॉइंट का घर किस डायरेक्शन में कहाँ पे होना चाहिए वो अलग है बात है, कि कौन सी डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में अच्छे होते हैं। तो उसमें भी हम टी पॉइंट में जो घर आते हैं हम वहां पे भी भगवा मिरर लगा देते हैं अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं आ रहा। अगर साउथ वेस्ट में टी पॉइंट में घर आ जाएगा तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा खतरनाक होता है। अच्छा नॉर्थ और ईस्ट में चल जाएगा लेकिन साउथ की डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में टी पॉइंट पे घर नहीं चलता। ओके मतलब टी पॉइंट का घर तो बिल्कुल मतलब अवॉइड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, सब कुछ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। मैम लाइक वास्तु में डायरेक्शन का मेजर रोल। मेजर। तो आप ये बताइए, शायद ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड है कि किसी के जूते और कपड़े पहनते नहीं है। सर किसी की भी एनर्जी को अगर आप जूते और आप पहनते हैं किसी के भी तो उसकी एनर्जी से रिफ्लेक्ट कर जाएंगे ना, उसका ऑरा कैसा, उसकी एनर्जी कैसी है, आपने क्यों पहनना है। हम किसी के भी हैंकी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, हम किसी के कपड़ों को नहीं पहन सकते क्योंकि क्या हमारी सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, हमारे कर्मास अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें इन चीजों पे ध्यान रखना। मैम लाइक ना मैंने ये भी सुना अगर हम पहनते नहीं है तो किसी को देते भी नहीं अपने कपड़े। नहीं, वही नहीं, सेम बात है। नहीं, हमें देना भी नहीं चाहिए। अच्छा मतलब अपनी एनर्जी उनको दे दे। हाँ मतलब आपने अपनी कर्मास उनको दे दी ना, आपके गुड कर्मा से किसी ने आपके गुड कर्मा चल रहे वो उनके पास चले गए। अच्छा अगर किसी की बैड एनर्जी है वो आपने ले ली
तो आपके अंदर भी तो नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट कर जाएगी। बिल्कुल तो ये एनर्जी का ही रोल सारा प्ले होता है। तो जैसे बोलते हैं घड़ी भी नहीं पहनते नहीं दूसरे सर, की, अपना अपना अच्छा टाइम किसी को टाइम दे चला दिया। जाता है। अच्छा, ओके। हमें अपना पेन भी किसी को नहीं देना चाहिए। तो ओ, अच्छा। हम वो तो नॉर्मली शेयर ही कर स्कूल लेते में शेयर करते थे, कॉलेज में भी शेयर अभी भी आपको पेन देना है ना किसी को यूज करने के लिए, तो ना क्या कहते हैं कि आपने कुछ बड़े लोगों को देखा होगा कि वो कैप अपने पास रखते तो पेन देते थे, ये हाँ और देखा उसके बाद यूज करने के बाद अपने पास रख लेते थे। ताकि क्यों? वो क्योंकि वो सामने सामने वाला उसको यूज ही ना कर सके। अच्छा क्योंकि आप पेन से क्या काम करते हैं? अपनी कर्मस का काम करते हैं, अपने साइन कर रहे हैं, सब कुछ काम हो रहा है। तो पेन जो है ना वो आपकी स्किल्स को दिखाता है। बच्चा Yes. पेपर देने जा रहा है, पेन बिना पेन के तो दिख ही नहीं सकता। ये नहीं सकता। बिल्कुल तो आप जो भी अपने एफर्ट्स करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो क्या है? आपके कर्मास। बिल्कुल मैम। एंड जैसे बोलते हैं कि बेड इस साइड नहीं होना चाहिए, आप मेरे को मतलब हाउस के बारे में बताइए, फर्नीचर्स के बारे में बताइए। बेड इस साइड नहीं होना चाहिए, उस साइड होना चाहिए, और चीजें होनी चाहिए। सर ये सोफा वगैरह हम कहीं पे भी रख सकते हैं, अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता। बस एक डाइनिंग रूम का होता है कि हमारा डाइनिंग रूम जो सबसे अच्छा माना गया है, वो माना गया है वेस्ट डायरेक्शन। ओके वेस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छा डाइनिंग रूम अगर हम अपने वेस्ट डायरेक्शन में अगर डाइनिंग रूम बनाते हैं, तो आप कहते हैं कि घर में जो है ना आपकी सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि वो गेन एंड प्रॉफिट का जोन है। आपने जो भी क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं वो अपनी पेट पूजा के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो हमें वेस्ट डायरेक्शन आपके एफर्ट्स और गेन का जोन है। तो हम बैठ के अगर खाना खाते हैं, मीन्स क्या है कि हम यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं कि आप हमें और दो, और दो यस मैम ठीक है? क्या हमने दिया यूनिवर्स को कि आप हमें और दो। हम अपने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, हम अपने घर को अच्छा रख रहे हैं, अपने घर की पूरी फैमिली हमारी वहां बैठी है, तो वो सेफ्टी है। तो हमें डाइनिंग हॉल हमेशा हमारा वेस्ट में होना चाहिए। और कोई भी कहीं पे भी चीज हो, ऐसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सोफा का है वो का है, बेड हेड पोजीशन मैंने आपको बताई दी। बस इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एंड जैसे बोलते हैं कि गणेश जी की मूर्ति घर की एंट्रेंस में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। काफी सुना है ये तो। सर क्या है, आपने देखा सुना भी होगा कि जब पार्वती जी ने गणेश जी को अपनी सुरक्षा के लिए बाहर खड़ा कर दिया था घर कि आप मेरा ध्यान रखो, मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ था, जब शिव जी आए थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और गणेश जी का सर को काट दिया था। तो क्या हुआ, अब जब पार्वती जी आई उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपने कहा कि गणेश जी को बाहर रखने से क्या हुआ, घर में क्या हुआ, विरोध पैदा हो गया। अच्छा तो गणेश जी का जो स्थान है वो हमारे घर के अंदर है, घर के बाहर नहीं, क्योंकि वो हमारे देव हैं, हमारे भगवान हैं, वो हमारे द्वारपाल नहीं है, हमारी सेफ्टी नहीं कर रहे। जिनको सेफ्टी करनी है उनको घर में लाओगे ना। आप अपने खजाने को घर के अंदर रखते हो, घर के बाहर रखते हो? घर के अंदर रखते हो ना, संभाल के रखते हो। तो गणेश जी को हम अपने घर के अंदर रखेंगे तो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, घर के बाहर करेंगे तो क्या होगा, घर में विरोध पैदा हो जाएगा। मतलब एनर्जी आपने क्या करी, जो डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे थे उनको आपने बाहर कर दिया। और पॉजिटिव तो जब आप उनकी आपकी डिवाइन एनर्जी बाहर चली तो नेगेटिव एनर्जी तो घर में आई। तो इसीलिए हमें अपने गणेश जी को कभी भी घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। लोग लगाते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। डीप लॉजिक है इसका तो, काफी मतलब हिस्टोरिक भी है, मैथोलॉजिकल भी लॉजिक है इसका। मतलब ये सब कुछ जुड़ा ही हमारा उससे है ना कि शिव पार्वती जी ने क्यों वहां पे ये हुआ, फिर इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई, और गणेश जी के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। यस मैम जानती हूँ। और बिना गणेश जी के तो कोई भी पूजा संपन्न ही नहीं होती। हर शुभ काम में गणेश जी का आशीर्वाद चाहिए। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था मैम, लाइक हम कोई भी शुभ काम करते हैं वो हमेशा हम गणेश जी के साथ करते हैं। हाँ, क्योंकि गणेश जी सबसे प्रथम वो माने गए हैं ना हर एक चीज में। तो गणेश जी हमारे प्रथम वो है पूजने, क्योंकि रिद्धि सिद्धि से रिद्धि सिद्धि है उनके पास, और रिद्धि सिद्धि अगर आपके घर में आएंगी तभी तो आपके घर में संपन्न होगा ना। यस मैम बिल्कुल। तो मैम मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे वेल्थ की कमी हो जाती है घर में, जैसे वेल्थ नहीं आ रही, मनी नहीं आ रही, कैश फ्लो काफी कम आ रहा है, तो वो कैसे वास्तु से रिलेटेड है? सर अगर आपकी वेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मेजर इशू होता है आपके घर की साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। अगर मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारा रूल करती है फायर जोन को, ठीक है, और अगर हम वहाँ पे ब्लू कलर ले आएंगे, ग्रे कलर ले आएंगे, ब्लैक कलर ले आएंगे, सारे के सारे जो कलर्स हैं वो वाटर के हैं, तो ये कलर भी अगर वहां आ जाएंगे तब भी आपके कैश फ्लो में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। अगर वहां पे मतलब आप कहते हैं कि लोग अपनी किचन को साउथ ईस्ट में बनाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा ब्लंडर कर देते हैं कि हमें ब्लैक ग्रेनाइट लगा दिया। अब ब्लैक ग्रेनाइट क्या है, वाटर। अब वाटर जब आ गया तो वहां पे किचन का होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि आपने फायर में क्या करा, पानी को दे दिया। तो सबसे ज्यादा आप अगर आप किचन बना रहे हैं तो ध्यान भी रखें कि वहां पे ये ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर का यूज ही ना करें।
इवन आप वहां पे मिरर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मिरर भी है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके घर में वेल्थ में इशू आ रही है, आपका पैसा खर्च हो रहा है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका वाटर एलिमेंट है, तभी ये सब चीजें हो रही हैं। इवन वहां पे टॉयलेट है तब भी होगी। तो अपनी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को आपने अच्छा रखना है। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आप अपनी भीमसेनी कपूर और 6 लॉन्ग जरूर रखें। मैम लाइक एनी रेमेडी फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ, लाइक मैम ऑलरेडी मतलब मेरे को वेल्थ चाहिए इंस्टेंटली, ऐसा कुछ होता है वास्तव में? सर वेल्थ तब आएगी ना जब आप अपने एफर्ट्स करोगे, यस, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूर देखते हैं वेस्ट की डायरेक्शन की, आपका आपने क्या कर रहे हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को देखेंगे, यस ठीक है, क्योंकि वो आपके कैश है पूरा यस मैम, ना को रिलेटेड है एक एक चीज से। आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही आपके जोन्स पे काम किया जाता है। अगर आपके पास जॉब ही नहीं है, तो जॉब क्यों नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, तो हम उसके लिए कहाँ जाएंगे, नॉर्थ देखेंगे, ठीक है। सिंपल सा है। पैसा तो आएगा तब जब आप अपने काम को करेंगे। काम के लिए क्या आप काम कर रहे हैं, क्या आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो उसके लिए मेजर रोल प्ले कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन। यस मैम। तो आपने बताया जैसे कलर्स का भी वास्तु में होता है क्या, कलर्स इधर नहीं होना चाहिए, इधर ये वाला कलर होना चाहिए? सर सब कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग कलर्स की बहुत बड़ी अहमियत है। जैसे नॉर्थ में हमारा ब्लू कलर आ गया, ईस्ट में हमारा ग्रीन आ गया, ब्राउन आ गया, साउथ में हमारा रेड कलर आ गया, साउथ वेस्ट में हमारा येलो कलर आ गया, और वेस्ट में हमारा ग्रे कलर आ गया। तो हर जोन एक दूसरे के साथ मतलब इनके कलर्स हैं, प्रोमिनेंट कलर हैं। हम लाइक हम फायर वाली जगह पे कोई वाटर वाला कलर नहीं डाल सकते। नहीं, मैंने आपको बताया नहीं दे जैसा नहीं डाल सकते, वही एक जो आपने बता दी मैम। लाइक अब मैम लाइक क्वेश्चंस तो एक और मेरे दिमाग में एकदम से राइज हुआ है कि देखिए जैसे हमने सुना है कि घर की छत पे कभी कूड़ा कबाड़ा नहीं नहीं रख सकते आप सर। तो मैम लाइक का एनी स्पेसिफिक रीजन या बस घर का वो वास्तु से वो भी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, राहु को हम कौन सी डायरेक्शन है वास्तु के अंदर को रिलेट कर सकते हैं, क्या ये को रिलेटेड है? हाँ सर, जो राहु है, राहु की जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। वो हमारी स्टेबिलिटी की जोन है, तो हम राहु को वहां से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम न्यूमरोलॉजी में भी जो हमारा 4 नंबर होता है वो भी हमारे राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या करना है अपनी लाइफ में राहु को अच्छा करने के लिए, क्योंकि एक राहु ही है जो हमें टॉप तक लेके जाता है, ठीक है। हमें जो ब्रांड बनाएगा ना वो राहु ही बनाएगा। तो आपको अपनी चीजों को एक तो मैनेज करके रखना है, अपनी स्टडी टेबल को, अपने आप जो भी टेबल होती है उसको अच्छे से रखना है, अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, अपनी वार्डरोब को अरेंज करके रखना है, और डेली कुछ ना कुछ जो आपके गोल्स है उनको लिखना है, ठीक है। फोकस रहना है। जब आप फोकस हो जाएंगे तो आप सोचिए ना कि आप खुद ही चीजों को अचीव कर लेंगे। आपके जो भी काम होते जा रहे हैं उनको टिक करते जाए, मीन्स कि आपने एक अचीवमेंट पार कर ली, आप फोकस हो गए। तो आपके देखो कि राहु ना आपको सिर्फ फोकस देता है, साथ साथ इल्यूजन भी देता है, ये इल्यूजन का भी काम करता है। तो आपका इल्यूजन को दूर करने के लिए हमें फोकस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे रास्ते पे जाएंगे तो राहु आपको बहुत अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा। अगर आप गलत रास्ते को अपनाएंगे तो वो आपको वहीं पे लेके चला जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो इल्यूजन को पैदा कर देगा। तो राहु के लिए द बेस्ट डायरेक्शन होती है हमारी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। तो हम अपने घर की साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को अच्छा रखेंगे तो हमारा राहु अच्छा होगा, और अपने साथ ही साथ अपने 4 नंबर को भी अच्छा रखना पड़ेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर अगर मिसिंग है तो इसमें कि आपको अपने 4 नंबर को एक्टिव करना है, जो मैंने आपको बताया ना कि कैसे कर सकते हैं। अपने घर को अच्छा रखिए, आपकी बिस्तर के ऊपर सलबटे नहीं होनी चाहिए, मतलब ये भी वो होता है, क्योंकि आपने क्या दिया कि मैं बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड हूँ, बस तो वो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड ही रखे। छोटी छोटी चीजें भी काफी बड़े इफेक्ट है। यस। एंड मैं पूछ रहा हूँ जैसे ऑफिस बनाते समय कि वेल्थ है, कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स है, ऑफिस बनाते समय बॉस चेयर का होना चाहिए, ऑफिस बनाते समय फर्नीचर्स का होना चाहिए, और ऑफिस कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, उसका एंट्रेंस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब जो भी ऑफिस है वो कैसे बनाया जाए, कि बहुत ही हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगी। सर ऑफिस का जो हेड होता है, किसके नाम पे ऑफिस है, सबसे पहले तो मेन वर्क आपका ऑफिस का काम क्या है, आपका क्या पर्पस है, ऑफिस का क्या काम कर रहे हैं, मतलब किस डिपार्टमेंट को कर रहे हैं। तो जो ऑफिस के हेड होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ड्राइवर एंड कंडक्टर के हिसाब से उनको सीटिंग प्लान उनका दिया जाता है, क्योंकि उनके लिए कौन सा अच्छा है। एंट्रेंस देखी जाती है कि आपके
जैसे नॉर्थ की तरफ आपको अगर ऑफिस की एंट्रेंस आ रही है तो हम कहेंगे कि उसकी एंट्रेंस एंट्री N4 की दे दीजिए, क्योंकि हर एंट्रेंस हर जोन की अलग अलग होती है। तो डिपेंड करता है वास्तु में, जब हमारे पास मैप होता है, ग्रीडिंग होती है, तो हम उसके हिसाब से एंट्रेंस को देखते हैं। हमारी जो एंट्रेंस, जो हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा ना कि मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट में अगर डायरेक्शन स्टेबिलिटी की है वो, तो अगर वहां पे हमारी एंट्रेंस होगी तो वो आपकी, मतलब आप मान लीजिए कि आप कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को हम कभी नहीं देते। तो इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की ना हो, चाहे हमारे घर हो, चाहे हमारा शॉप हो, चाहे हमारा ऑफिस। और डायरेक्शन में जब एंट्रेंसेस आती है उनमें 2 एंट्रेंसेस हमेशा पॉजिटिव रहती है, जैसे N3 N4, E3 E4, S3 S4, W3 W4। ये एंट्रेंस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एंट्रेंस पॉजिटिव एंट्रेंस होती है। और ये चीजें हमें एंट्रेंस तब पता चलती है जब हमारे पास मैप होता है, ग्रेडिंग होती है, तभी वहां पे हमें एंट्रेंसेस का पता चलता है। ऐसे हम नहीं बता सकते एंट्रेंसेस की कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है। मैम लाइक इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है, लाइक अगर हम कहीं पे अपना घर या ऑफिस बनवा रहे हैं, अगर हम उससे पहले कोई किसी वास्तु एक्सपर्ट को दिखा दे तो हमारे लिए सही रहेगा, मतलब कि वो हमें गाइड कर सकते हैं किस कौन सी चीज किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। सर वो तो आपकी मैप के अकॉर्डिंग ही पता चलेगी ना सारी अच्छा। बातें। बिना मैप के तो कोई भी वास्तुशास्त्री आपको कुछ नहीं बता नहीं सकता, बता कोई भी नहीं बता सकता। ना आपकी ओके। ब्रह्मस्थान को देख सकता, ना आपकी नॉर्थ ईस्ट का देख सकता। एक मेनली है बस को पॉइंट्स पता चल जाएंगे, लेकिन काम कैसे कर रहा है आपके पास, ओके। डॉक्टर के पास जब तक रिपोर्ट नहीं होगी तो डॉक्टर आपका इलाज कैसे करेगा। मैं बात तो सही है, इलाज कैसे होगा तो रिपोर्ट। तो हमारे हाथ में जब तक हाँ, मैप नहीं हाँ, होगा हाँ, घर का, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें कौन सा जोन कहाँ पर है। लाइक वन लास्ट क्वेश्चन मैम, मैंने देखा कि शादियों के टाइम पे कुंडली के साथ साथ वास्तु शास्त्र भी देखे तो काफी फर्क पड़ता है। यस सर, क्यों नहीं फर्क पड़ता। हमारे घर में मैंने आपको अभी बताया था थोड़े टाइम पहले कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे रिलेशनशिप का जोन है। हमारे जितने भी नए रिश्ते जुड़ते हैं वो हमारे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से जुड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें मिलता है हमारे पितरों का आशीर्वाद। तो अच्छा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है हमें न्यू रिलेशन बॉन्डिंग बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि आप देखते हैं ना कि वो फायर का जोन है, और फायर किसको रिप्रेजेंट करती है, अग्नि। तो हम जब भी अपने घर में कोई भी अच्छे शुभ काम करते हैं और 7 फेरे लिए जाते हैं तो अग्नि के सामने लिए जाते हैं। तो बिल्कुल। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन का अच्छा होना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें लविंग पार्टनर चाहिए। Yes. वो भी हमें कहाँ से मिलेगा, साउथ ईस्ट की South East डायरेक्शन की से, क्योंकि क्या है, वो वीनस है। वीनस क्या है, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। Yes. तो वीनस अच्छा होगा तभी तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। मैम मैंने ये सुना है कि फेरे लेते वक्त एंड जब आप फेरे के टाइम होता है, हवन होता है, तो उस टाइम भी वास्तुशास्त्र देखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है ये मिथ है या फैक्ट है? सर, नहीं ऐसा। वो आप कहाँ पे फेरे ले लो, क्या उसमें वास्तुशास्त्र क्या करेगा। अग्नि आपकी है, अग्नि तो पवित्र है। हाँ, हाँ, अब इससे बड़ी पवित्र तो कोई चीज नहीं तो है। ये मिथ है एक। तो आप जो भी 7 फेरे लोगे या वचन लोगे तो वो तो अपने अग्नि को साक्षित मान के लिए। Yes. तो फिर ये मिथ है। वहां पे तो सारे के सारे देव और सारे उस टाइम प्रेजेंट है। सो मैम, जैसे आप घर की बात कर ही रहे हो, तो घर क्या देखते हैं किन्हीं किन्हीं का वर्टिकल बना होता है एंड किन्हीं किन्हीं का किसी Horizontal. हॉरिजॉन्टल बना होता है। बिल्कुल। तो इनसे क्या रिलेटेड होता है वास्तु, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल घरों से? सर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्या होता है कि हमारी एक डायरेक्शन से नॉर्थ है, मेरी बढ़ी हुई है, तो उसका ऑटोमेटिकली साउथ बढ़ा होगा, ईस्ट छोटा होगा और वेस्ट छोटा होगा। हाँ हाँ, सही बात। ठीक है, अगर मेरा ईस्ट बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वेस्ट भी बढ़ा होगा और नॉर्थ एंड साउथ छोटे होंगे। तो वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर, क्योंकि मैं ऐसे लेके चलूंगी, ठीक है, तो हमारा ईस्ट एंड वेस्ट छोटा हो जाएगा। अगर मैं लंबे में लेके जाऊंगी नॉर्थ एंड साउथ बड़ा हो तो जाएगा। उससे कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है सर, क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम ऐसा समझ नहीं आती, हम उसकी वहाँ पे एनर्जी को देखते हैं। अगर वो जोन छोटा है बड़ा है तो उसका एक ट्रीटमेंट होता है वास्तु के अकॉर्डिंग। और मैम जैसे देखते हैं काफी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता आज की डेट में, जैसे हम भी पढ़ते हैं, कभी कभी हमारा मन नहीं करता, तो हमें Distract हो जाता हम है। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें वास्तु के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन में फेस करके पढ़ना चाहिए जो हमारा ध्यान लगे एंड हमारा माइंड डेवलप? सर वास्तु के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन है ना, फेस करने की बात करूं मैं, तो हमारी जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमारी कंसंट्रेशन की है, स्टडी की है। Yes. वहां पे हमारी सरस्वती माँ की पिक लगाते हैं, वो सरस्वती देवी का जोन है। आप देखते होंगे कि सरस्वती जी के बिना तो कोई भी विद्या ग्रहण की नहीं जाती, Yes, ma'am. ठीक है ना।
तो हम अपने बच्चे का अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में स्टडी टेबल बना देते हैं तो द बेस्ट है, अगर वो वहां बैठ के पढ़ता है। अगर आपके घर में जगह नहीं है, आप वहां पे उसका बैग रख दो, ठीक है, या उसका पेन स्टैंड रख दो, कुछ भी रख दो, उसकी बुक्स भी रख दो, तो भी वो Yes. काम करने लगेंगे। अगर अच्छा। कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उसकी बुक या उसकी जो स्टडी की कोई भी मटेरियल आप वहां पे रख सकते हो। जैसे मैथ में वीक है तो मैथ की किट रख दी, या मैथ में वीक है तो वहां पे उसको बोला कि तू मैथ की बुक यहाँ पे रख, क्योंकि क्या अच्छा। उससे कंसंट्रेशन में काम करेगा वो, Yes. क्योंकि क्या मुझे मैथ पढ़ना है, दिमाग गया। साथ ही साथ हम चेक करेंगे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का हमारा माइंड है, सब कुछ बिल्कुल। हमारी मेमोरी का जरूरी होना है। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे कि वहाँ पे रेड कलर नहीं होना चाहिए, वॉशरूम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी चीज एंटी नहीं होनी चाहिए, फायर एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए, अर्थ एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोर रूम क्या करते हैं कि आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है, Yes, आपका हाँ। माइंड में ब्लॉकिंग आ गई, Yes. आप सोच ही नहीं पा रहे। डस्टबिन नहीं होना चाहिए, मतलब जितनी भी डिस्पोजेबल की एक्टिविटी वो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वो जो जोन है ना नॉर्थ ईस्ट का, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। Yes. मंदिर बनाते हुए हम चीजों पे ध्यान रखते हैं कि वहाँ रेड कलर नहीं होना चाहिए, गुस्सा लेकर आ Yes. जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया। तो हमें इन चीजों पे जरूर वर्किंग करनी चाहिए। तो बच्चे का हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में स्टडी टेबल बना सकते हैं, बच्चे को वहाँ बैठ के पढ़ने के लिए कह सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि आप अपना पेन स्टैंड रख दो, बुक्स रख दो। मैंने साथ हुआ कि मैंने अपने बच्चों को वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में पढ़ा था, तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते विदाउट एनी ट्यूशन। अच्छा। मैम लाइक ये तो काफी वहाँ पे ये उनको चीज़ आपने पढ़ाया जाता है, उनको बिठा देती हूँ, भैया तू यहाँ पढ़ो, और उनको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट होता है, मम्मा कहाँ पढ़े, मुझसे पूछते मम्मा कौन सी डायरेक्शन में पढ़े, इनका यहाँ बैठ जाओ बस। वहाँ बैठ के पढ़ना होता है, काफी फर्क खुद ही दिख जाएगा। आपको उनके मार्क्स में फर्क पड़ जाएगा, मार्क्स में ही आपको डिफरेंस दिख जाएगा। हमें भी ऐसे ही अप्लाई करना करके पड़ेगा। देख लो इस चीज को अपने ऊपर, खुद ही पता चल जाएगा। आपने बताया ट्राई करेंगे ये चीज़। ट्राई करेंगे। एंड मैम मैं आपसे ये पूछ लूंगा, आपका कोई रियल एक्सपीरियंस जैसे क्लाइंट का आपने बताना चाहेंगे कि उनकी बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स एंड इशू हो रहे हो क्लाइंट को, एंड वो वास्तु के अकॉर्डिंग आपने उनको वास्तु की वो चीजें बताई और वो सॉर्ट हो गए। सर सबकी केस स्टडी अलग होती है, सबकी प्रॉब्लम के ऊपर काम होता है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक केस आया था, उनके कैंसर था। जब अच्छा। उनका मैप बना तो देखा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर वॉश, तो वहां से उसको हटाया गया, और साथ ही साथ देखा गया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को, क्योंकि वो हीलिंग का जोन है, उनकी दवाइयां वहां पे रखी गई। तो अब देखा गया कि उनकी वो जो प्रॉब्लम थी, मतलब हम स्टेज भी देखते हैं कैंसर की कौन सी है, अब थर्ड स्टेज पे तो शायद वो वर्किंग ना, लेकिन हमें वॉशरूम तो वहां रखना ही नहीं है, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी को उसका इफेक्ट उसको जरूर मिलेगा। तो घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम होता है तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली दिखती ही दिखती है, और मेरे हर केस में मोस्टली मुझे दिखा है। मतलब मैंने अपने 15-20 केसेस में अगर किसी के यहाँ कैंसर की प्रॉब्लम है तो ये मैंने देख पाया है कि नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, वॉशरूम वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। ओके मैम, सो अब टाइम काफी हो गया, अब काफी आपसे बातें हो गई, आपसे बात हो आपने गया। काफी इन्फॉर्मेशन दी, काफी नॉलेज मिली आज हमको। तो गाइस Thank आप you. देख सकते हैं कि मिसेस पूजा ने हमें कितनी इंफॉर्मेशन बताई है, कितनी चीजें इन्होंने हमें बताई अबाउट वास्तु शास्त्र, एंड कैसे ध्यान लगाया जाए पढ़ाई में, एंड हाउ कैश फ्लो वर्क, कैश फ्लो कैसे आएगा, हेल्थ के ऊपर इन्होंने बताया है, एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बनाया। अब आप इस पे वीडियो को बताना कि इनको दोबारा बुलाना चाहिए कि नहीं। तो लेट्स रैप अप गाइस।